हेलो। हाँ, तो बेटा लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, वेक्टर्स हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमने कंप्लीट किया था। डॉट प्रोडक्ट के यूज हमने पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। डॉट प्रोडक्ट के यूज के बारे में हमने कुछ डिस्कशन हमारा चल रहा था, ठीक है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कंपोनेंट अलोंग द वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हमने सीखा था। तो उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे किस तरह से यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल, ए वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए आई के ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है इस तरह से, ठीक है। हमें फर्स्ट जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। एंड सेकंड हमें फाइंड करना है बेटा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। हमने सीखा था लास्ट क्लास में कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। मैंने बताया, याद करिए बेटा, मैंने बताया था कि जब भी फॉर एग्जांपल से पहले की बात करते हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग अगर बात करनी है, तो दोनों फॉर्मूले के अंदर मतलब ऊपर तो जो नॉमिनेटर है उसका वैल्यू सेम होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर के अंदर, जिसके अलोंग बात कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, उसके लिए हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमने डॉट प्रोडक्ट करना भी सीखा था। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के पहले को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के पहले को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई को आई से करेंगे तो 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, प्लस जे को जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 मतलब 20। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 56, ठीक है। एंड सेकेंड हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये आ जाता है कितना बेटा, 5। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, अगेन 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, तो ये आ जाता है 13, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है हमारे पास 56 एंड बी का वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, 13। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का जो वैल्यू आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 56/13, ठीक है। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व करूं, सेकंड पार्ट क्या था, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, जिसके अलोंग बात कर रहे हैं उसका कंपोनेंट आएगा नीचे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा बेटा, 56, और ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 56/13 एंड सेकंड का आंसर था 56/5, ठीक है। क्या बात है, क्लियर है बेटा आपको? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। हाँ सर। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे मुझे जल्दी से। क्वेश्चन है, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड क्यू वेक्टर इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अगेन यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फाइंड करना है आपको, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर
एंड सेकंड जो बेटा आपको फाइंड करना है वो है कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। जल्दी से आंसर करिए मुझे, जल्दी से आंसर करिए। पी का कंपोनेंट क्यू के अलोंग और क्यू का कंपोनेंट पी के अलोंग आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, जस्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज किया है। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाए आप लोग। ₹12√29। ओके, देखते हैं बेटा, अभी चेक कर लेता हूं मैं। अभी क्वेश्चन चेक करेंगे तब आंसर मैच करिएगा आप। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए। P along Q is this। ओके, आप लोग अपना सॉल्व करिए, एक बार मैच करिएगा। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार सभी लोग अपना अपना सॉल्व करिए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? एक बार अगर अपना आपका आंसर आ जाता है बेटा तो एक बार मैच करिएगा आप लोग, ठीक है? एक बार सॉल्व कर दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? जब तक आप लोग देखिए मत, अपना सॉल्व करिए। देखिए बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं एक बार। एक क्वेश्चन का आंसर आएगा 12/√29 और सेकंड आएगा 12/6 मतलब 2। यश, वेरी गुड यश, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी लोगों का भी करेक्ट है कुछ आंसर। यश, आपका पहले भी करेक्ट था, आपका भी करेक्ट है। रजत, ओके। बाकी सभी लोग एक बार मिला लीजिए आंसर। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना होगा। जब भी आपको कंपाउंड्स की बात करनी है तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए दोनों का। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया। 4 into 3 12, 4 into -2 is 8 and 2 into 4 is 8। तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आया 2 बेटा, ठीक है? नाउ पी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, जे का स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर अगेन 16 + 4, तो दिस इज इक्वल टू 6। और अगर जब आप क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9 + 4 + 16, तो दिस इज इक्वल टू √29, ठीक है? तो अगर आप पहले वाले की बात करें, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दोनों के अंदर नोमिनेटर का वैल्यू सेम होगा, जिसके अलोंग बात करते हैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यू का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, क्योंकि पहले वाले में पूछा था अलोंग क्यू, सेकेंड वाले में पी के अलोंग पूछा था, तो पी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? क्या बातें क्लियर है? जल्दी से आंसर करिए बेटा, क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, एंगल भी पूछ सकता हूं मैं। सपोज ये सेम क्वेश्चन में रखता हूं आपके पास। क्वेश्चन मतलब डेटा में बिल्कुल सेम ले रहा हूं, और मैं अगर मान लीजिए आपसे पूछूं, इस बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन का डेटा सेम रखते हैं, ठीक है? ताकि बार बार सोचना ना पड़े।
मैं सेम आपसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा हूं, आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। अब देखिए बेटा, ये भी हमने सीखा था, ये भी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी। एक फॉर्मूला हमने देखा था बेटा, cos थीटा बराबर व्हाट, फॉर्मूला देखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी, हमने सीखा था बेटा। ये जो थीटा था वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था। ठीक है, तो जब cos थीटा फाइंड करेंगे तो पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अभी मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट किया था बेटा, अभी जस्ट क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट किया था। इसका डॉट प्रोडक्ट आता है हमारे पास कितना, 12। ठीक है, 12 माइनस 8 प्लस 8, तो 12 माइनस 8 प्लस 8। ठीक है, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, मतलब पहले वाले का जो मैग्नीट्यूड था बेटा वो हमारे पास कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, एंड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 29 आ रहा था रूट के अंदर। ठीक है, याद है आपको, 9 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, तो रूट 29, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 2 बाय रूट 29। ठीक है, सो दिस इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। अगर वो सेम डेटा देता तो क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन सकता था, एंगल क्या होगा, तो बेटा एंगल आएगा आपके पास ये। ठीक है, cos इनवर्स 2 बाय रूट 29। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है आपको, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है बेटा सभी लोगों को, जल्दी से रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, सो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड टॉपिक था वो था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जल्दी से हेडिंग डालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, चलिए तो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को, एक मिनट रुकिए। ओके, हाँ, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया। सपोज आपको दो वेक्टर्स दे रखे थे इस तरह से, एक 3D प्लेन की बात कर रहा है वो। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, अगेन जो एंगल है दोनों के बीच में वो है थीटा। ठीक है, थीटा को मैं डिफाइन कर देता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। थीटा के साथ एंगल लिया गया है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंटू एन कैप। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पर, इंटू एन कैप। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है ए वेक्टर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बेटा यहाँ पर इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि जो एन कैप होता है, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ये हमारे पास। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड क्रॉस वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए इस वेक्टर को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस से इसे डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसका नाम था क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है,
अब हम लोग कैसे एन कैप को डिफाइन करते हैं, हम उसे समझते हैं। एन कैप क्या होता है, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब लाइक दिस इज द एन कैप। अगर हम इसको 3D में समझें, क्योंकि दिस इज द 3D डायरेक्शन, तो सपोज ये दो वेक्टर्स है हमारे पास बेटा, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये इस प्लेन में है, आपको प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर जो एन कैप होगा वो इस तरह से है बेटा, समझ पा रहे हैं बात को आप, जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहा है, दिस इज द प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो ये एन कैप का डायरेक्शन होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं वो बात की बात है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट एन कैप जो है वो ए और बी जिस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर जो एन कैप है बेटा, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी, इस तरह से, मतलब ये जो ए बी प्लेन है उसके साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, ये 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ एन कैप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे फाइंड करने का जो लॉ है वो है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। जो एन कैप का डायरेक्शन होता है बेटा, आप किसके थ्रू फाइंड करते हैं, वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जब आप फिंगर्स को राइट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे। राइट हैंड को आप जब घुमाते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो बताता है एन कैप की डायरेक्शन को। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स थे इस तरह से, ए और बी, ठीक है। तो अगर आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को बेंड करेंगे इस तरह से बेटा, सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल कर लिए, बेंड करिए, फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाइए, ठीक है। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा बेटा, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। ए से बी की तरफ फिंगर्स को जब आप कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो किसको बताएगा, एन कैप की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। मैं आप चाहें तो मैं लिख देता हूं इसे, इफ वी बेंड fingers fingers of right hand fingers of right hand from a vector, या हम इसको लिखते हैं from one vector to other vector, then direction of thumb will give you direction of एन कैप। देखिए बेटा, अगर हम फिंगर्स को बेंड करते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को बेंड करते हैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर्स की तरफ, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होता है वो किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ एन कैप को बताता है। दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो शायद आपको बातें क्लियर हो रही होगी बेटा, एन कैप को कैसे डिफाइन किया गया है। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है बेटा, पहला जो प्रॉपर्टी आता है हमारा, वो क्या है, देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना होता, तो आप क्या लिखते बेटा, पहले का मैग्नीट्यूड बी इंटू ए इंटू साइन थीटा, थीटा तो अभी भी वही रहेगा, बट एन कैप यहां पर चेंज हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस एन कैप। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने एन कैप को ऊपर डिफाइन किया है तो नीचे का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एन कैप, ठीक है। कैसे, देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको ए से बी का डायरेक्शन चाहिए तो आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो एन कैप को बताएगा, ठीक है। तो तीसरा जो केस था हमारा बेटा, मतलब जो पहला केस था वहां पर ये एन कैप का डायरेक्शन था, ठीक है।
अभी हमने क्या किया, कि बी क्रॉस ए बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स को बी से ए की तरफ घुमाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए बी से ए का, मतलब बी क्रॉस ए के लिए। तो जब आप बी से ए की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे बेटा, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे। और अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन को एन कैप बोला है, तो नीचे क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ एन कैप, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर माइनस एन कैप आता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसीलिए हम बोलते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस माइनस साइन की वजह से ये दोनों वेक्टर्स का जो सीक्वेंस होता है वो मतलब इक्वल नहीं होता, ठीक है। नॉट कम्यूटेटिव हम बोल सकते हैं इसे, नॉट कम्यूटेटिव। हमने बोला था लास्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है बेटा। सेकंड जो मेन सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होते, बट mod of a vector is equals to mod of b vector। मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का इक्वल। अगर आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो क्या होगा बेटा, ए बी इंटू साइन थीटा। अगर b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो होगा बी ए साइन थीटा। और ध्यान से देखिए तो दोनों आपको इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या होगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है बेटा, कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप निकालते हैं, ठीक है, अगर आपको ए क्रॉस ए को डिफाइन करना है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, पहले का मैग्नीट्यूड क्रॉस सॉरी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी ए इंटू एंगल साइन 0, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों ए वेक्टर हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, तो हम लिखते बी इंटू साइन 0, तो दिस इज अगेन 0, ठीक है। तो ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए दोनों का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आप सेम वेक्टर को हम इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट of a vector, cross product of a vector by itself a null vector। मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मीनिंग है बेटा, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा किसी वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ, खुद से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको किसके इक्वल होगा, नल वेक्टर के। नल वेक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया था बेटा, नल वेक्टर को अगर आप लोगों को पता है तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। अगर मैंने इसके बारे में बात किया था शायद, सपोज मैं कर लेता हूँ बात। मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके पास इस तरह से ए वेक्टर, ठीक है। अगर नल वेक्टर है तो नल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड होगा 0। तो इस लाइन को, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइन से हम मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, तो लाइन का मैग्नीट्यूड कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, और इतना कम कर एकदम 0 के बराबर अगर कर दिया तो ये पूरी लाइन जो है एक डॉट के ऊपर आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये पूरी लाइन एक डॉट के ऊपर आ जाएगी एंड दिस इज ए वेक्टर। और क्लियरली आपको दिख रहा होगा एक डॉट, एक पॉइंट, उसका लंबाई कितना होगा, 0, ठीक है। एक पॉइंट का लंबाई कितना होगा, 0, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0, ठीक है। और कोई डॉट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ये किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास नल वेक्टर की, ठीक है।
तो शायद मैंने पहले बात नहीं किया था, इसीलिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि नल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन जो होती है नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। खैर हम बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो पहला जो प्रॉपर्टी था बेटा वो था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और अगर सेम वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड आता है 0, ठीक है। अभी तक मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो भी बातें बोली, अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछिए, मैं रफ करूंगा। जल्दी से हाँ या ना का जवाब दीजिए। जल्दी से यस और नो बताइए। कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट, ओके। हाँ तो मैं रफ कर रहा हूँ इसे क्योंकि हम आगे प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा, अगला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं आई कैप क्रॉस आई कैप, क्या वैल्यू होगा इसका? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करिए। आई क्रॉस ए आई कितना होगा, जे क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस के कितना होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करिए। 0। अरे 1 क्यों बोल रहे हैं भैया? 1 कहां से आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस की। अभी देखिए क्रॉस देखा, 0 बिल्कुल सही जवाब। पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, एंगल होगा साइन के साथ 0 क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0, तो 0 डिफाइंड होगा। इसी तरह से जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के भी क्या होगा? 0, ठीक है। खैर अगर हम बात करें यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप की, ठीक है, तो देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग चाहे तो आंसर कर सकते हैं मुझे आई क्रॉस जे का क्या होता है। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन कोई जानता है? के कैप, ठीक है, सही बात कर रहे हैं बेटा। देखिए कैसे होगा, सुनिए बेटा मेरी बात को सुनिए। आई क्रॉस जे हमें फाइंड करना है। पहली बात ये कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तीनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से देखेंगे कि दिस इज आई कैप, जे कैप और ये के कैप, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शंस की, ठीक है, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन अगर हम फाइंड करें, आई से जे की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब का डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस तरह से ऊपर की तरफ, आई जे, तो ऊपर क्या होगा? के, ठीक है, समझ रहे बात को? तो तीनों अगर आप देखें तो आई क्रॉस के करने पर, आई क्रॉस जे करने पर किधर जा रहा है? वो के की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आई क्रॉस जे कितना होता है बेटा? के कैप होगा। अगर मैं बात करूं जे क्रॉस आई का, ठीक है, तो अगेन फिर से अपन बना लेते हैं हमारा। देखिए दिस इज आई जे और के, आई जे और के। आपको जे क्रॉस आई करना है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जे क्रॉस के की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा दोबारा सुनिए, जे क्रॉस के, ठीक है। दिस इज आई जे और के, आई जे और के, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे तो जे से के की तरफ, देखिए बेटा आई जे और के, जे से के की तरफ फिंगर्स को घुमाइए। थंब का डायरेक्शन किसकी तरफ आ रहा है? इसकी तरफ, ब्लू वाले की तरफ, जिसको मैंने आई कैप बोला था, ठीक है। इसका मतलब जे क्रॉस के कितना हो जाएगा हमारे पास? आई कैप होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का वैल्यू आता है जे, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता जे क्रॉस आई कितना होगा, तो आप लोगों का आंसर होता माइनस के, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक तरीका भी है बेटा। तरीका क्या है कि एक गोले पर इस तरह से आप लोग आई जे के लिख दें, आई जे और के, ठीक है। और अगर आप इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हैं
तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अगर आप लोग उल्टा घूमे मतलब आई क्रॉस के किया तो माइनस जे आ जाएगा। जैसे हमने जे क्रॉस आई लिखना है, जे क्रॉस आई उल्टा घूमे बेटा तो वो माइनस के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इस सर्कल में क्लॉकवाइज सेंस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, और अगर उल्टा घूम रहे हैं बेटा क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉक घूमेंगे तो नेगेटिव साइन। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। बहुत ही आसान सा ट्रिक था। अगर आप लोगों को डायरेक्शन में दिक्कत है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो डायरेक्शन निकालना आना चाहिए बेटा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है राइट हैंड रूल का यूज करना। ठीक है, बट वो टाइम के साथ हम सीख जाएंगे। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पर देखा जाए तो आप इस तरह से आई क्रॉस जे बराबर के क्रॉस जे बराबर आई, ठीक है, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉक चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा एक और प्रॉपर्टी था। लास्ट प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूं बेटा। कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? किसी को डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। नो ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। लास्ट प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लास्ट भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बट पहले प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। और आपको डिफाइन करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए डॉट प्रोडक्ट भी हमने डिफाइन किया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन करेंगे। तरीका क्या होता है, इस तरह से मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। सबसे ऊपर लिखिए आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। ट्रिक याद रखिए आई जे के। फिर अगर आपको एक क्रॉस भी निकालना है, मतलब पहले एक ही बात करें तो ए का कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब एक्स ए वाई और ए जेड। पहले ए आ रहा है तो ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर बी आ रहा है तो बी के कोएफिशिएंट, दिस इज बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। इस तरह से टेबल अरेंज करना है। अब मल्टीप्लाई शुरू होता है, देखेंगे बेटा मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। सबसे पहले बात करेंगे आई कैप के बारे में। तो आई कैप जहां पर है उसका रो और कॉलम, आई कैप जहां पर है उसका रो और कॉलम को छुपा लेंगे बेटा, ठीक है। आई कैप जहां पर है उसका रो और कॉलम छुपा लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, याद रखेंगे इसे, ठीक है। रो और कॉलम को छुपा लिया, चार क्वांटिटीज दिखेगी, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ठीक है। ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं जे कैप के बारे में, ठीक है। तो बेटा जब जे कैप की बात करेंगे तो जे कैप का रो और कॉलम को छुपा लेंगे, ठीक है। रो और कॉलम को छुपा लेंगे तो बेटा चार क्वांटिटीज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, चार क्वांटिटीज दिख रहे होंगे। मल्टीप्लाई अभी भी वैसे ही करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब x इंटू बी जेड माइनस नीचे से ऊपर बी एक्स इंटू ए जेड, ठीक है। मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो मतलब जे के आगे आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, वरना सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। मैं सीक्वेंस सेम रखाना चाह रहा हूं आपको, इसीलिए आप पहले से माइनस लगा दीजिए जे के आगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये माइनस वाले हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। खैर वो बात की बात है, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे।
बट सीक्वेंस अगर हमको सेम रखना है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सीक्वेंस सेम रखना है, तो यहाँ एक माइनस लगा दीजिए सिर्फ जे के अंदर, ठीक है, सिर्फ जे के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं के कैप के बारे में बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसे प्लस के कैप। के कैप को देखिए बेटा, के कैप का रो और कॉलम छुपा लिया, ठीक है। चार क्वांटिटीज आपको दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका अभी भी सेम, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह हो जाएगा ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ठीक है। दिस इज द फाइनल मल्टीप्लीकेशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। शायद आपको बातें क्लियर हुई होगी बेटा अच्छे से। तो एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज ए वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस सपोज दिस इज 5k कैप, ओके। और आपको यहाँ पर बेटा a क्रॉस b फाइंड करना है, ठीक है। तरीका क्या होगा, सबसे पहले टेबल फॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आई कैप, जे कैप, फिर के कैप, ठीक है। पहले ए की बात करना है तो एक एक ऑप्शन, ए का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -1। बेटा माइनस साइन को देख इन्वॉल्व करना है आपको, ठीक है। 2, 4 एंड -1। बी के कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। अरेंज कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, देखिए। हाँ, तो सबसे पहले आप बात करेंगे आई कैप के बारे में, तो आई कैप को छुपा लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका वही, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 इज 20 माइनस 2 इंटू -1 इज -2। ध्यान सुनिएगा, 2 इंटू -1 इज -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा। सेकंड सेकंड में आता है -j। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जे का रो और कॉलम छुपा लिया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 1 इंटू -1 इज -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा। प्लस तीसरा आएगा के कैप के बारे में, तो के का रो और कॉलम छुपा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बेटा 4 माइनस 1 इंटू 4 इज ऑल्सो 4, ठीक है। बस अब आपको सिंपल एडिशन कर देना है, देखिए 2 और 20 हो जाएगा 22 आई कैप, जे में हो जाएगा -11 जे कैप और 4 और 4 0, तो के कैप हो जाएगा 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? जल्दी से आंसर करिए बेटा, यस और नो। यस सर। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर, तभी थोड़ा सा लगता है कि सही लोग सही जा रहे हैं। ओके, सभी लोग आंसर करिए बेटा सर जल्दी से फटाफट। हाँ बोलिए बेटा। सर वो आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में माइनस साइन हमेशा रहेगी? नहीं, मतलब आई और जे के बीच में माइनस नहीं बोलिए, यूं बोलिए जब भी आप जे वाले की बात करेंगे तो जे के आगे आपको एक माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन इसीलिए बोला है मैंने, हो सकता है बुक्स के अंदर प्लस साइन दिखे आपको, लेकिन वो फिर सीक्वेंस उल्टा कर देगा। मतलब मैंने अभी आपको सभी में सीक्वेंस सेम रखवाया है, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, सीक्वेंस मैंने यही बोला है आपको, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए, फिर नीचे से ऊपर करिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन अगर बुक्स के अंदर वो प्लस साइन लगाएगा, यहाँ पर, यहाँ अगर प्लस साइन लगाता है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स में अगर प्लस साइन होगा तो सीक्वेंस फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आई और के तो प्लस के साथ होते हैं, जे वाले के आगे एक माइनस साइन होता है, ठीक है, ताकि सीक्वेंस सेम रहेगा आपका, ठीक है। क्लियर है? ओके सर, यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे मुझे जल्दी से।
क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। दिस इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए पहला आंसर, पहला क्वेश्चन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या वैल्यू होगा, जल्दी से आंसर करिए। सेकंड आप मुझे बताइए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का क्या वैल्यू होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। टेबल बनाइए और सॉल्व हो जाइए, सॉल्व मतलब शुरू हो जाइए। जिनका आंसर आता है चैट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। बेटा 9 कैसे आ जाएगा, आंसर आई जे के टर्म्स में होगा। आंसर जो आएगा वो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। हाँ आंसर करिए, आंसर आना शुरू हो गए हैं, जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा ये, और आप लोग मैच करिएगा अपना आंसर। जल्दी से करिए, मैं जब तक टेबल बना लेता हूं। ओके चलिए, इतना टाइप बहुत है, देखेंगे। मैंने एक रोज भी लिखा आई जे के, पहले एक एक ऑप्शन 1 4 माइनस 2 फिर 2 2 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आई कैप को 4, देखिए अब मैं वापिस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस और -4, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला माइनस जे, रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा बेटा +4, ठीक है। प्लस के कैप करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा बेटा -6, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो था 8 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप। कितने लोगों का ये आंसर था, जल्दी से हाथ ऊपर करिए, थम्स अप बनाइए जिनका सही आंसर था। सर वो -8 होगा ना? यस सर -8। कहां पर माइनस, सर के कैप कहां -8 होगा बेटा, के कैप के अंदर नहीं तो, कैप के एक रो सेकेंड 2 रुकिए, -2 वन सेकेंड, दिस इज 2 into 4 into 2 8, okay, this is 8, तो यहाँ पर -6 आएगा, ठीक है। ओके ओके बेटा, काफी लोगों का सही था, कुछ लोगों ने गलती भी कर रखी है, कंफ्यूज मत होइए। समझ में आया बेटा आपको, क्लियर है बातें, मेन इंपॉर्टेंट बात है, Yes, बात sir. क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, क्या आप लोगों ने फिर से टेबल बना के सोल्व किया क्या, नहीं या सर, कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाया? सर सिर्फ अभी साइन देखिए मैंने, अपोजिट हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक साइन माइनस होगा। अभी आपको बताया गया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होता है, एक माइनस साइन का,
प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। तो जब भी आपको इस तरह से पूछता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, तो एक फाइंड कर लीजिए, दूसरे के लिए माइनस लगा दीजिए। तो ये ए क्रॉस बी था, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। तो दिस इज -8 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस प्लस 6 के कैप। ठीक है, जब भी आपसे उल्टा पूछता है, रिवर्स पूछता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर से टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या मेरी बात चमकी है? आपको समझ में आई ये बात? हाँ सर। ओके ओके बेटा। तो हो सकता है तीसरे वाले, अगर मान लीजिए मैं इसमें तीसरा एक और सवाल पूछ लेता आपसे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी बताइए। हो सकता है सवाल में ऐसा तीसरा पार्ट आ जाए, तो ये भी कोई बताना बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम सीख चुके हैं। तो ए क्रॉस बी तो बेटा निकाल ही लिया है हमने। ठीक है, अगर सपोज तीसरा पार्ट होता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते थे आप बेटा? कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी प्लस 25, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये हो जाएगा 6 और ये 4 10 और 5 और 3 और 3 6 और 6 125। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर है बातें बेटा? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ऑलमोस्ट 99.9% वेक्टर्स कंप्लीट हो गया है हमारा। अब काफी कुछ ऐसा होता है, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हैं आपके कंसेप्ट बनते चले जाते हैं बेटा। ठीक है, तो मैंने सीपीएस शेयर भी किया था और मैंने बोला था कि आपको सीपीएस सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, मैं उसका डिस्कशन क्लास भी लूंगा और सीडीएस के सॉल्यूशन भी बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। बट अगेन फिर भी आपको डाउट्स होता है तो आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर डिस्कशन क्लास के लिए अगर आप ज्यादा लोग बोलते हो तो डिस्कशन क्लास भी हम लेंगे। ठीक है, सीपीएस का मैं डिस्कशन क्लास रखूंगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक सवाल होता कि क्वेश्चन इस तरह से कि सपोज मैंने आपको बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होगा? सपोज ऐसा क्वेश्चन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, और चार ऑप्शन दे दिया आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए प्लस बी, और नन ऑफ दीज। मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, तो सोच समझ के आंसर करिएगा। सोहम का आंसर बिल्कुल सही है, पुष्कर आपका आंसर थोड़ा थोड़ा सही है। बाकी लोग सोचिए, कुछ दो चार बच्चों ने आंसर किया है, सोचिए बेटा, दिमाग लगाइए। सबसे अच्छा तरीका है पेन का यूज करिए, सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि 3D होता है, तो 3D को सोचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है खुद बनाकर देखिए। ठीक है, सोचिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, वो है सोहम राणे। एक ही बच्चे का आंसर अभी तक करेक्ट है, बाकी लोगों ने कुछ कुछ सही दिया है, कुछ कुछ गलत दिया है।
इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा। अभिनव आपका भी कुछ हद तक सही है, 50% सही है आपका आंसर। आंसर आ रहे हैं, चलो मैं डिस्कस करता हूं। इसके तीनों आंसर बेटा करेक्ट होंगे, ए भी करेक्ट होगा, बी और सी, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तीनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि काफी सारी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चन से क्लियर होंगे। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा। सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, और कुछ तो ये बी वेक्टर है हमारे पास। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सर ऑप्शन सी कैसे? बेटा बता रहे हैं ना, अभी रुकिए तो सही, क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट हुआ है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब मैं आपसे बोलूं ए प्लस बी बनाइए, तो ए प्लस बी हमने सीखा तो है, ये होता है ए प्लस बी। याद करिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे, उसका रिजल्टेंट होता था डायगोनल, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था। अब मैंने आपसे बोला कि ए क्रॉस बी कहां बनेगा, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, इस तरह से दिख रहा है, ये मार्कर जस्ट बोर्ड से बाहर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ए और बी में कितना एंगल, 90, मतलब ये जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है जो बोर्ड से बाहर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और ए में कितना एंगल, 90। ए क्रॉस बी और बी में कितना एंगल, 90। और ए क्रॉस बी और ए प्लस बी में भी कितना एंगल, 90। समझ में आया क्या बात आपको? और अच्छे से समझ सकते हैं, ये देखिए, ये ए और बी है, इनके बीच में कुछ बना ए प्लस बी वेक्टर, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं बेटा, ए बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब जो ए क्रॉस बी होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से देखिए। हाँ, जो ए क्रॉस बी होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये पेन जो है इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी और इसके भी, समझ रहे हैं बात को, तीनों के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ए बी सी तीनों होगा। अगर मान लीजिए मैं आपको डी, नन ऑफ दीज की जगह डी ऑप्शन बोलता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या डी भी सही आंसर होता है, यस और नो? अगर मान लीजिए डी ऑप्शन होता है ए माइनस बी, तो ये करेक्ट है, और यस और नो, क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? दिमाग लगाइए, हाँ या ना। यस होगा, बिल्कुल होगा बेटा। अरे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, होगा तो उसी प्लेन में। अभी भी ए क्रॉस बी इज द परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो चारों आंसर होंगे, समझिए आपको बातें, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वेक्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ छूट जाता है, वैसे तो कुछ भी नहीं छूटा है, लगभग मैंने सारी बातें आपको कवर कर दी है। हाँ, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होते हैं, जैसे ये आपने सोचा, अब ये कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाते, लेकिन हाँ क्वेश्चंस अगर आता है तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाता है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर पर, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा, पकड़ बनती चली जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर के सारे ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गया है, बाकी आप लोग सीपीएस करिए बेटा। मैं डिस्कशन लूंगा मंडे को, ठीक है। मंडे को जो हमारा क्लास होगा वो सीपीएस के डिस्कशन क्लास होगा, देन हम ट्यूसडे से बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है बेटा किसी को आज के लेक्चर में, या अदर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप अभी। किसी को कोई डाउट है लेक्चर को लेकर, या अदर कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर आप यूएनडी का भी मेकअप क्लास लेने वाले हो? हाँ बेटा, अगर जरूरत लगेगा तो क्लास लेंगे, अगर ज्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आता है क्लास के लिए तो फिर अपन क्लास रखेंगे उसके लिए, ठीक है। ठीक बेसिक है मैथ सर। का क्लास होगा बट ट्यूसडे से, ओके। ओके चलिए बेटा, मिलते हैं फिर थैंक यू मंडे सर। को। ओके, बाय सर बाय, बाय बाय बेटा। हाँ बोलिए बेटा। सर क्या आप 7:30 को क्लास ले सकते हैं?
7:30 को क्या इशू क्या है बेटा आपका? सर यस सर, जूलॉजी का हमारी लेक्चर रहता है। जूलॉजी की क्लास रहती। जूलॉजी का क्लास कब तक होता है? 7:30 तक होता है, 7:15 तक होता है आपका क्लास? सर 7:15 तक होता है, लेकिन मैम 7:30 तक पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं जो भी अगला क्लास होगा टॉपिक वो 7:30 से स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।